तो हमें दिखाया जा रहा होता है शुरुआत में गेम का सीन, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर की टीम दूसरे मतलब दुश्मनों को काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से पीट रही थी, रडार से ढूंढ के काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से। अब हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है साकामोतो, और ये कह रहा होता है कि जापान में अब मेरी लेवल का कोई भी बंदा नहीं है, तो हमें दूसरे बंदों से चैलेंज लेना होगा कि ताकि मतलब मैं अपना लेवल बढ़ा सकूँ। तभी उसे एक वर्ल्ड लेवल के दूसरी टीम उसको चैलेंज कर देती है, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेता है, और वो हमें बताने लग जाता है कि ये जो गेम है ये खेल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इस गेम का फेमस है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मतलब कि तुम लोग इस गेम में गन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बॉम्ब्स के ही यूज़ करके तुम्हें जीतना है। सोनिक रेडार से इन्हें ढूंढ के मार देना है, मतलब दुश्मनों को, और जीतना है अपना रैंक बढ़ाने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर की उम्र पता लगती है, जो कि है 22 साल। यहाँ पे उसने ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, मतलब ये कोई भी जॉब वॉब नहीं करता है, लेकिन बुटूम गेम के अंदर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बुटूम गेम के अंदर जैसे ही जाता है सब लोग उसके सामने से झुका लेते हैं, मतलब कि उसने शादी भी कर रखी है गेम के अंदर। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो कहीं अलग जगह पे आ गया होता है, और उसका मतलब जो होता है वो मतलब एक पैराशूट से लटका हुआ होता है। वो वहाँ से उतर के आगे जाने लगता है, तभी उसे रियलाइज होता है उसके सर पे भी चोट लगी हुई होती है, और उसके हाथ पे उसका जब नजर जाता है तो हमें दिखाया जाता है एक एमराल्ड लगा हुआ होता है उसके स्किन के अंदर। उसके बाद वो चेक करता है, उसके पास एक बैग होता है। उसको वो जब चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पास कुछ कपड़े और एक दूसरा बैग और कुछ खाना होता है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा और आगे जाता है, और आगे जाने के बाद वो एक कीड़े को देखता है और वो थोड़ा सा डर जाता है, मतलब कीड़े को देख करके। वो भागते भागते एक बीच के पास पहुंच जाता है, और वहां पे जाने के बाद वो पिछली लाइफ को याद करने लग जाता है, जहाँ पे कि उसकी माँ ने एक बार उससे बिना पूछे ही एक शॉप के अंदर उसके लिए अप्लाई कर दिया था, जहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था, और वो कह रहा था कि मुझे कोई भी जॉब नहीं करनी है, मेरे पास एक पहले से ही जॉब है, तो आपने क्यों भर दी वो वाली फॉर्म। उसके बाद वो निकल रहा होता है किसी स्टोर से, तभी उसके पास दो आदमी आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम ही साकामोटो हो। कहाँ अटक गई। उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास जो खाना था उसने वो खा लिया होता है, और उसके बाद वो खोलता है, जब वो बैग के अंदर जो बैग था उसे जब खोलता है तो वो देखता है उसके पास एक कुछ हाथ में होता है, और उसको जब बटन दबाता है तो वहाँ पे काम डाउन स्टार्ट हो जाता है, तो वो दूर फेंक देता है उसे, तो वो फट जाता है। तभी उसकी नज़र जाती है एक बंदे के पास, जहाँ पे कि वो देखने के बाद वो उसे बुलाने लग जाता है कि हेलो भाई मुझे भी मिल ले, बता दे यहाँ पे क्या हो रहा है करके। तो वो बंदा जो होता है उसके ऊपर बम फेंक देता है। वो कहता है ओ सेट ब्रो, ये तो एकदम से वो गेम की तरह हो रहा है। तो वहाँ से वो अपना बैग लेता है और वहाँ से दूर भाग जाता है, और उसके बाद वो कहने लग जाता है कि ये मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है बेवकूफ़ कहीं का। ये कहीं जाके छुपता है, तभी फिर से इसके ऊपर हमला हो जाता है, तो इसकी वजह से वो फिर से थोड़ा सा दूर जाता है। ये भी छुप के वहाँ पे बॉम्ब फेंकता है उसकी तरफ, लेकिन उस बंदे के ऊपर वो बॉम्ब का हमला नहीं होता क्योंकि उसने बटन नहीं दबाया था। उसके बाद ये छुपते छुपते उसके पीछे चला जाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मेरे हाथ में बम है, मैं तुमको मतलब एक्सप्लोड कर दूंगा, इसलिए शांत से रहना, मेरे ऊपर हमला मत करना, और मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, और हम लोग हैं कहाँ पे। तो वो हंसते हुए कहने लग जाता है जिसके पास मतलब जिसको बॉम्ब फेंकना नहीं आता वो मुझे क्या डराएगा बॉम्ब से। तो इतना कहने के बाद वो साकोमोटो के ऊपर वापस से बॉम्ब फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे साकोमोटो फिर से मतलब वहां से दूर हटने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नहीं हट पाता और वो नीचे गिर जाता है। वो उसके सामने सरेंडर कर लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसके ऊपर वापस से बॉम्ब फेंक देता है, कि बस वो वहां पे झाड़ियों में गिर जाता है। उसके बाद वो जैसे ही अपने बॉम्ब को देखता है उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे काम डाउन होता है, वो काम डाउन आने के मतलब जीरो होने पे ही फटता है। अभी वो आदमी वहां पे आने के बाद धमकी देने लगता है साकोमोटो को कि तुम बाहर आ जाओ वरना मैं इस एरिया को ही पूरे बम से उड़ा दूंगा। साकोमोटो भी वहां से निकल जाता है और पानी के अंदर जाके कूद जाता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि तुम कब तक पानी के अंदर रहोगे, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, और तुम जैसे ही बाहर आओगे मैं तुम्हें आराम से खत्म कर दूंगा। वो इतना जैसे ही खत्म करता है उसके पैरों के नीचे से बम फूट जाती है और उसका टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इसने पहली बार किसी इंसान को मारा है। और उसके बाद ये कुछ नहीं करता, बस उसका जो बम होता है वो भी अपने पास ही रख लेता है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो गेम खेल रहा होता है, जहाँ पे वो मतलब काफी ज्यादा गेम में डेस्परेट होता है। तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे चाचा के शॉप में तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ लिया। तो वो कहता है कि नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी भी मैं जॉब करता हूँ। उसकी मॉम कहते हैं तुम कुछ भी नहीं करते, तुम तो बहुत पहले से कह रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे सिर्फ गेम खेलते रहते हो। तभी वो गुस्से में अपना कंट्रोलर अपनी माँ के पास फेंक देता, मतलब वहाँ पे साइड में। और उसके बाद यहाँ पे उसकी फिर से आंखें खुलती है उसी आइलैंड के ऊपर जहाँ पे वो था। लेकिन फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है एक लड़की जो कि मतलब पानी के बीच में बैठी हुई होती है, और वो जब साकामोटो को दिखती है तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद हमें उसके पास्ट सीन दिखाया जाता है। ये लड़की एक नॉर्मल लड़की थी जो कि एक पहले बुटुम प्लेयर थी, जो कि एक बार वो अपने मतलब लॉबी में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे साकामोटो की टीम आती है और वो कहती है कि ये साकामोटो की टीम यहाँ की सबसे बड़ी टीम है, मतलब कि जापान की सबसे बड़ी टीम, और इसके साथ मैं भी खेलना चाहती हूँ, लेकिन ये शायद
शायद ही नहीं खेलेगा मेरे से, मतलब शायद ही खेलेगा। तभी वहाँ पे साकामोटो आता है और उसे इनवाइट करता है अपनी टीम में उसके साथ खेलने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो और उसके दोस्त कहीं जा रहे होते हैं, तभी सारे लड़के इसी की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि उसकी दोस्त भी कहती है कि तुम्हें पता है सभी लड़कों का नज़र तुम्हारे ऊपर आके ही रुक जाता है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती हो। वो बताती है कि मैंने ना उनके साथ खेला ना एक गेम, तो उसके बाद से ना मेरा ना मतलब रैंक काफ़ी ज़्यादा प्लस हो गया। हिनुकी उसके बाद सोचने लग जाती है मैं एक आम लड़की थी जो कि अपने दोस्तों के साथ आकर के मतलब स्कूल से मस्ती करा करती थी और कभी कभार मैं कभी गेम भी खेल लिया करती थी, लेकिन वो एक दिन इस आइलैंड पे वो खुद को अकेला पाती है जहाँ पे कि मतलब वो अकेली थी और क्या, इसलिए वो पानी के पास ही लेटी हुई थी जहाँ पे कि वो लेटी हुई थी। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है उसके मतलब फ्लैशबैक में, जहाँ पे कि उसकी सारी सहेलियाँ बैठी हुई थी और वो लोग बात कर रहे होते हैं वो उस फॉर्म के बारे में जहाँ पे कि जिसका भी नाम लिखा जाता है वो गायब हो जाता है। लड़कियाँ बताती है कि इस पे ना तुम जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हो, मतलब तुम जिसे देखना नहीं चाहती उसका नाम लिख दोगी तो वो गायब हो जाता है और तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो लोग उसको मजाक में लेते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये यहाँ पे मतलब लेटी हुई थी, तभी वहाँ पे 4 लड़के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हेलो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है इसलिए तुम्हें हमसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कब कोई हमें यहाँ पे मारने के लिए आ जाए, इसलिए हमें यहाँ पे तो थोड़ा सा तो मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारा कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, इसलिए हमें जैसा करने को बोला गया वैसा ही करके हम यहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं। तभी एक बंदा उठता है और वो कहता है कि हमें कैसे भी करके अभी पहले मिल के काम करना चाहिए, वैसे भी मैं एक टीचर हूँ इसीलिए मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग ही काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और वो पहले मरते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में कमजोर समझ रहे हो, और वो तभी अपना बम रख देता है। तभी वहाँ पे दूसरे वाला बंदा हिनुको को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं अगर इसे मार दूंगा तुमने मुझे कुछ भी किया, तो वो स्टन गन की वजह से वो वहाँ पे बच जाती है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं मारना चाहता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता, लेकिन नहीं मारना चाहता। तभी वहाँ पे एक मोटा आदमी कहता है कि ये हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे से लड़ना चाहिए, इसीलिए सब लोग अपने बम को एक साथ रख दो। तो उन्हें एक प्लेन से बॉक्स गिरता हुआ दिखाई देता है जहाँ पे कि वो उसके पास जाते हैं, तो वहाँ उस बॉक्स में काफी ज्यादा खाना था। हेन्यू को और मोटा आदमी खाने लग जाते हैं, तभी वहाँ पे टीचर आके चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे खाना काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो इसीलिए हमें इन सबको मतलब खाना को बांट बांट के खाना चाहिए। हमें दिखा जाता है वो जो दूसरा आदमी होता है उस टीचर को मतलब पकड़ के नाइफ से मार डालता है। हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसके सारे दोस्त उसे मतलब कुछ पॉपुलर लड़के के पास लेके गए होते हैं। तभी यहाँ पे वो बहाना बना, मतलब बहाना नहीं, वो कुछ खरीदने के लिए बाहर चली जाती है, मतलब ही का मतलब वो हमारी मेन फीमेल लीड के दोस्त उनके साथ मतलब उन लड़कों के साथ चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोई होती है, तभी वो मोटा आदमी आता है और वो कहता है कि ओए चुपचाप से उठ जाए और यहाँ से हम निकल जाते हैं क्योंकि हमने देखा है कि उस बंदे ने उसे मार दिया था। तो वो उठते हुए कहने लग जाती है कि क्या कहना चाहते हो तुम, तो वो कहता है कि तो हमें यहाँ से चुपचाप से निकल जाना चाहिए क्योंकि उसने जैसे उस टीचर को मार दिया था वो हमें भी मार सकता है। तो वो दोनों वहाँ से मतलब उठ जाते हैं और वहाँ से वो भाग जाते हैं, लेकिन वो तभी वहाँ पे वो मोटा आदमी नोटिस करता है कि वो आदमी उसे ढूंढते ढूंढते मतलब यहाँ तक आने लगा है। तो वो हिनुका का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है और वो काफ़ी दूर तक ले भागते हैं, मतलब भागते हैं मतलब और ज़्यादा दूर तक भागते हैं। तभी वो आदमी से कैसे ही बच करके भाग रहे होते हैं, तभी एक बंदे को वो मतलब बम से मार डालता है। उसके बाद वो भागते हुए कहने लग जाता है कि हमें यहाँ पे बचना है, जिंदा रहना है, तो हमें सब लोगों को मतलब मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिनुका अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लग जाती है कि नहीं, मुझे किसी को जान से नहीं मारना, और वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता है मोटा आदमी, तो उसके सर मतलब मुंह पे घुसन मारती है वो मोटा आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मतलब जकड़ लेता है। तो वो उसे स्टन गन मार देती है और वहाँ से वो अपने आप को कैसे ही बचा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बैक पास्ट को, जहाँ पे कि वो आई थी जैसे ही वो रूम में, तो वो देखती है कि उसके दोस्तों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सब बेहोश पड़े थे और कपड़े भी फटे हुए थे। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वहाँ से एक वो लड़का आ जाता है, तो भी वो उसके मुंह पे पड़ाक से मारती है चटाक। उसके बाद वो बाहर निकल जाती है, तभी ना उसके दोस्तों की चीखने की आवाज़ें आती है, तो वहाँ पे वो जाती है मतलब दूर को और पुलिस को बता दी होती है उसने। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गायब हो जाओ, तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ, खत्म हो जाओ तुम इस दुनिया से। उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा अकेले रहने लगी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि जहाँ पे वो लुक मतलब छुपी हुई थी, तो वो मोटा आदमी उसे ढूंढ लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है उसे ख़त्म करने के लिए, और मतलब ख़त्म करने वाला ही होता है। वो सोच रही होती कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने अपने दोस्तों को नहीं बचाया था, जिसकी वजह से वो अपना बम लेके निकल जाती है, मतलब कि दोनों ख़त्म होने के लिए। तभी वो लड़का डर के मारे भाग जाता है, तो वो उसके ऊपर ही बम थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से ये मोटा आदमी मोटा शुगर मर जाता है। और उसके बाद वो अपने कपड़े धो ही रही थी, तभी यहाँ पे साकामोटो से उसकी मुलाकात हो गई। देख करके वो पीछे जा करके अपना सामान ले लेती है और वहाँ से वो भागने लग जाती है। साकामोटो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से वो निकल लेती है। तो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है और वो अपने रेडार से मतलब उस लड़की
को आराम से ढूंढ लेता है। तभी वो उस तरफ जा ही रहा होता है, तभी एक लड़का उसे दिखता है जो कि काफी ज्यादा डर जाता है और गिरते हुए कहता है, मतलब माफी मांगने लग जाता है कि मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जान से मत मारना, मुझे छोड़ दो। साकामोटो सब सवाल पूछने लग जाता है तो वो सारे सवाल का जवाब देने के लिए राजी हो जाता है। साकामोटो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे है, तो वो बताता है कि मैं अपने घर पे था, तभी मुझे कुछ ब्लैक सूट वालों ने घेर लिया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं प्लेन के अंदर था। वहाँ पे काफी ज्यादा गेम्स वाले मतलब बंदे हुए थे, मतलब खड़े हुए थे गन्स लेकर के, और वहाँ पे एक तभी स्क्रीन के सामने एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम लोग अभी काफी ज्यादा मजेदार गेम के अंदर जाने वाले हो, और हाँ ये गेम काफी ज्यादा मजेदार है जहाँ पे कोई भी नहीं रहने वाला। अगर तुम लोग को इस गेम से बाहर निकलना है तो तुम्हें बॉम्ब दिया गया है, तुम्हें एक दूसरे को मारना होगा, और हाँ तुम लोग के हाथों में चिप भी है। तुम्हारे हाथ में चिप है, ये तुम लोग कुछ भी कर लो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ तुम्हारे दिल की धड़कन जैसे ही बंद हो जाएगी ये अपने आप से निकल जाएगा। हाँ तुम लोग 7 बंदों को मार करके 7 चिप इकट्ठा करके आराम से जीत सकते हो। तभी यहाँ पे साकामोटो आता है और उस बंदे से ऐसे बात करने लगता है जैसे कि वो उसे जानता है। तभी उसे मतलब पकड़ के उसके सर पे स्टन गन मार दिया जाता है। उसे बेहोश करने के बाद उसे पैराशूट पहना के वहां से मतलब आसमान में से धक्का दे देते हैं जमीन पे। ये सब सुनने के बाद वो समझ जाता है साकामोटो कि वो फॉरेस्ट के अंदर कैसे आ गया था, और उसके बाद ये भी समझ जाता है कि उसके सर के ऊपर चोट कैसे आया था। और इनके गेम्स के रूल बोटम गेम की तरह क्यों है, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ बोटम के गेम के डेवलपर्स कहाँ भी हाथ होगा। वहाँ पे वो आदमी साकामोटो के पास आता है और वो कहता है कि देखो तुम मेरे साथ टीम अप कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अकेले हैं, तो यहाँ पे हम दोनों साथ में मिलकर खेलेंगे। तो यहाँ पे वो साकामोटो सोचने लग जाता है कि इसके साथ टीम बनाना मतलब कि हमें 14 लोगों को एक साथ मारना पड़ेगा। तो क्या तुम इंसानों को मार सकते हो जीतने के लिए? तो वो कहता है कि इंसानों को मारना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब मेरे लिए गेम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे वो सोचने लग जाता है कि इसे अपनी टीम में लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ये इसके बाद ये सोचने लग जाता है। तभी वो मोटा आदमी कहता है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम जो एक जवान लड़के हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे हमारा साकामोटो उसे रोक देता है और वो कहता है कि रुक जाओ मोटे लड़के, मतलब दोनों एक ही टीम में रहेंगे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें मुझे अपने बॉम्ब्स को दिखाना होगा, क्योंकि बॉम्ब्स देखने के बाद मुझे पता चल जाएगी कि तुम्हारी बॉम्ब्स किस टाइप की है और कितने हैं, जिसकी वजह से मैं अपने आप को सेफ फील करूंगा। तो वो मोटा आदमी अपने मतलब बॉम्ब्स की तरफ देखने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यही बॉम्ब्स जो है यही एक हमारे पास वेपन की तरह है, तो हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यही है हमारे पास एक वेपन जिससे हम जिंदा बच सकते हैं। जिसपे कि साकामोटो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वो सोचने लग जाता है कि ये एकदम से काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा है कि इस गेम में हमें दूसरों के साथ डील करना भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये हमारी टीम के लिए काफी ज्यादा मतलब बेस्ट होगा ये मेरी टीम के लिए। साकामोटो भी ज्यादा सोचता नहीं है और उसे अपनी टीम के अंदर ले लेता है, टीम बना लेता है उसके साथ। वो भी बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है तायाकी उसी। अभी उनकी नजर जाती है ऊपर आसमान में, जहाँ पे कि एक फूड गिराता है प्लेन, जहाँ पे कि वो कहता है कि अभी फूड की जरूरत सब लोगों को है, तो मतलब फूड के लिए तो बहुत लोग आएंगे, मतलब ये गेम वाले हमें लड़ाना चाहते हैं एक दूसरे से। वो वहाँ पे कैसे भी करके पहुंचता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे कि एक लड़की दौड़ते हुए पहले आ जाती है, और वो जैसे ही खानों को उठाती है वहाँ पे एक बॉम्ब फूट जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है और उसके हाथ से वो जो चिप था वो निकाल लेता है। तो यहाँ पे साकामोटो समझ जाता है कि ये बंदे ने पहले से ही यहाँ पे ट्रैप बना के रखा था, क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि जब भी कोई आदमी यहाँ पे आएगा तो वो खाने को देखते ही पहले पगला जाएगा। खाने के लिए तो जरूर आएंगे, और मैं पहले खाने के पास पहुंचा तो मैं मर जाता। और उसके बाद वो वहाँ पे ना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दुखी भी हो जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। देर बाद जब तैयाकी आता है तो यहाँ पे वो पूछता है क्या तुम खाना लेके आए? तो यहाँ पे वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, और वो यहाँ पे माफी मांगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की की लाश देख करके तैयाकी भी काफी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे तैयाकी बताता है कि मैं यहाँ पे आया था, उससे पहले यहाँ पे एक बंदे ने ट्रैप बनाया था, उस लड़की से पहले मैं होता तो वहाँ पे मेरी लाश पड़ी होती। उसके बाद साकामोटो खड़े होते हुए फॉरेस्ट की तरफ इशारा करता है और वो कहता है कि वहाँ पे देखो वहाँ पे एक और बॉक्स है खाने का, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा दूर है अभी, और बाकी लोग भी उसकी तरफ जा ही रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर जाएंगे हम लोग तो हमारी जान भी जा सकती है, तो हमें खाने के लिए अपनी जान देने की कोई भी जरूरत। वो कहता है नहीं, हमें खाना खाना जरूरी है, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे और अगर भूखे रहेंगे तो हमें कोई भी बंदा इजीली मार के जा सकता है। अगर हम लोग अभी ये खाना नहीं लेके आ पाए तो आगे भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये लोग खाने के लिए वहाँ पे निकल जाते हैं और उसके बाद साकामोटो आगे जाने के बाद अपने रेडार से चेक करता है कि यहाँ पे कोई और तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और बंदे का होने का एहसास होता है इन्हें। ये दोनों थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो एक लड़के ने मतलब एक आदमी को मार के उसका खाना छीन लिया होता है एक बच्चे ने, और वो लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। फिर वीडियो अच्छी लगी तो एक काम करना, लाइक और कमेंट को मेंटेन कर देना। लाइक तो करना ही करना, साथ में कमेंट भी करना प्लीज, और सब्सक्राइब भी।